चलो भैया, आज अपन पढ़ने वाले हैं क्या, टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो आप एक बात को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मली मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझ गए। जैसे कि मान लो अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वो कुछ इस तरीके से वर्क करेगी, ठीक है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं बताऊं, कल मैंने बताया भी था तुम लोग को, तो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या क्या है, तो एक बार रिवाइज करना है, आपको पता है। चलो सुनो भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ही डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली मोशन में जाने वाली जो भी फील्ड्स होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डन। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि भैया निकालना क्या है, टॉर्क निकालना है कि डायपोल मोमेंट पे टॉर्क क्या लगा होगा, आप समझो। यहाँ पे मैंने अगर एक डायपोल रख दिया, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये कुछ इस तरीके से डायपोल यहाँ पे पुट अप किया। अब बहुत बेसिक सी बात है, इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2 है, ठीक है। कोई इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और ये 2 है, ये क्या हो गया, एक डायपोल हो गया। अब आप समझना, अगर ये जो डायपोल है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी चेंजेस हो रहे होंगे, कैसा भाई, डायपोल मोमेंट ऐसा रखा हुआ है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रही है, तो क्या ये वाला जो पोजीशन है वो फोर्स इस साइड लग रहा होगा कुछ, और फोर्स लग रहा होगा वो किसके लिए लग रहा होगा, प्लस क्यू के लिए। किसके लिए लग रहा होगा, प्लस क्यू के लिए। और ये वाला जो होगा, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे धक्का देता हूँ, इस पेन को मान लेता हूँ मैं डायपोल है, ठीक है, मैं यहाँ पे धक्का देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली इस साइड शिफ्ट हो रहा है। डन। यहाँ पे धक्का दिया, ये ऑटोमेटिकली इस साइड, इधर देखो बेटा, यहाँ पे धक्का दिया, ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। मान लो ये देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा भैया, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो फोर्स माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा ये। अब सबसे पहले काम क्या बनता है हमारा, कि भैया हम फोर्स को इक्वलाइज करें, क्योंकि डायपोल ये बोलता है, टॉर्क ये बोलता है कि टॉर्क जब भी लगेगा तो सिर्फ टॉर्क लगना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए वो चीज, मोशन में नहीं आनी चाहिए वो चीज। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस फोर्स को और इस फोर्स को इक्वलाइज प्रूफ करना पड़ेगा, सबसे मेन बात ये है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल प्रूफ करता हूं तो क्या क्या करना पड़ेगा, मैं आप समझो। अगर मैं देखता हूं कि यहाँ पे इक्वल प्रूफ करना है, तो सबसे पहली बात, फोर्स प्लस क्यू के लिए क्या होगा और फोर्स माइनस क्यू के लिए क्या होगा, ये निकालो। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में चार्ज। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो ये प्लस क्यू के लिए क्या जाएगा, ई क्यू, और माइनस क्यू के लिए क्या जाएगा, माइनस ऑफ ई क्यू। जो चार्ज हो जाएगा वो माइनस क्यू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई क्यू। अब क्या ये दोनों इक्वल है, तो हाँ इक्वल है। क्या ये दोनों अपोजिट है, तो हाँ अपोजिट है, तो चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। कैसे न्यूट्रलाइज होगा, आप समझो। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो वो ये है कि जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा एफ प्लस क्यू, और प्लस में एफ माइनस क्यू। यहाँ पे आप टोटल नेट फोर्स निकालेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ई क्यू प्लस में माइनस ऑफ ई क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्या बात समझ में आई। और अगर नेट फोर्स जीरो आ गया तो ये क्या होगा, इक्वल प्रूफ होगा कि भैया फोर्स जो है वो तो नहीं लग रहा है। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि डायपोल मोमेंट सिर्फ रोटेट करेगा, मोशन में नहीं आएगा। क्या बात समझ में आई। अगर यहां तक समझ में आया तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है भैया इसका टॉर्क। अब टॉर्क क्या बोलता है समझो आप। टॉर्क आपने अगर पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, तो टॉर्क बोलता है कि भैया जो टॉर्क है वो होता है आइदर क्या, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर क्या, डिस्टेंस। अब एक कोई भी फोर्स ले लो और उसके साथ में मल्टीप्लाई किसको कर दो, डिस्टेंस का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। अब ये कैसे निकलेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप समझो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, ये है बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर रखता हूं तो ये कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। अब आप समझो ये 90 डिग्री बनाना है, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सम सिंपल सी बात ये बोलता है कि ये है थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, 2a sin थीटा, और ये क्या हो गया 2a cos थीटा, ठीक है। अब हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया 2a sin थीटा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट अप करेंगे कि टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, तो मैंने ये वाला ले लिया, ई क्यू मल्टीप्लाई बाय 2a sin थीटा।
तो टाउ क्या हो गया यहाँ से। अब देखो ये E को छोड़ दो, Q2A क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट होता है। क्या होता है बेटा, डायपोल मोमेंट P। यहाँ पे लिख दो भैया कि P इक्वल टू Q2A। अब अगर इसमें देखो ध्यान से, तो ये हो गया PE साइन थीटा। जब भी साइन थीटा लग रहा होगा तो साइन थीटा में हमें क्या करना है भैया, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो टाउ इक्वल टू P क्रॉस E। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिख दिया, P क्रॉस E। ये आपका क्या हो गया, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला निकल के आया कि भैया टॉर्क कितना लगेगा। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लगाइए।